हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं जेएसएससी टीजीटी के बारे में। और जेएसएससी टीजीटी में अभी जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जिसमें से अभी जो है हम लोग बात कर लेते हैं 60 क्वेश्चन, बच गए थे 15 क्वेश्चन। आज उसको फिनिश करेंगे और कल से हम लोग नया टॉपिक के साथ मूव करेंगे। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक शायर अर्ज है, वो शायर क्या सुनिए कि अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत कीजिए, अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत कीजिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचे दिखाने में वक्त बर्बाद मत कीजिए, बल्कि खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। समझ में आया? तो इसी पॉजिटिविटी के साथ आज क्लास का शुभ आरंभ करते हैं। और क्लास आरंभ करने से बाबू आप लोग को एक बात बता देते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे प्रत्येक क्वेश्चन का इस तरह डेप्थ में एनालिसिस करके कोई नहीं बताया होगा आज तक। ये चैलेंज है बाबू मेरा। और आप कहीं भी यूट्यूब में छान मारिए कि जेएसएससी टीजीटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कहां दिखा रखा, या फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो हम टॉपिक वाइज करवाए हैं आप लोग बाबू, वो कहीं भी देख लीजिए, आपको कोई नहीं करवाया होगा बाबू। हम आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम जो होता है ना, एकदम 10 रुपया चार्ज बिना लिए हुए एकदम पूरा निचोड़ दे रहे बाबू। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए, 2024 में मस्त वाला नौकरी लीजिए, है ना। तो चलिए इसी के साथ आज के क्लास का फिर से शुरू आरंभ करते हैं। देखिए सबसे पहला नंबर ये 57 क्वेश्चन हम छोड़ दिए थे बाबू, बोले थे कि नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसके बारे में। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द कंडीशन फॉर अ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस का c टू बी अ टेंजेंट टू द इलिप्स x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या लिखा हुआ है कि हमको कंडीशन बताइए जिसमें से ये जो स्ट्रेट लाइन दे रखा है ये टेंजेंट होगा इस इलिप्स पे। ये क्वेश्चन बोला कि क्या सा कंडीशन रहेगा कि ये लाइनिया जो है इस इलिप्स पर टेंजेंट बनाएगा। तो हम क्या करते हैं, देखते कंडीशन क्या होगा। एक इलिप्स बनाते हैं बच्चा लोग फट, है ना, क्योंकि आज इसको फिनिश करना है। ये इलिप्स बन गया, है ना। अब ये इलिप्स बन गया। टेंजेंट का मतलब क्या होता है बाबू? टेंजेंट का मतलब होता है जैसे ये इलिप्स पर टेंजेंट दिखाने बोल रहा है हमको कि क्या कंडीशन होगा। तो ये इलिप्स पर कोई सा भी जो लाइनिया लीजिएगा गुरुजी y इक्वल टू mx प्लस का c, तो वो टच होके जाता है। टेंजेंट का मतलब तो यही होता है स्पर्श रेखा। तो मान लिए कि ये एक यहाँ पॉइंट है बाबू, है ना, एक यहाँ पॉइंट है और यहां से ये टेंजेंट जा रहा है ना। और इसका लाइनिया की इक्वेशन क्या बाबू? y इक्वल टू mx प्लस का c, mx प्लस का c दे रखा। देखिए y इक्वल टू mx प्लस का c। अब ये जो पॉइंटवा से टच कर रहा बाबू, वो पॉइंटवा के हम मान लेते हैं, ये पॉइंटवा जो है सो px1 y1 है, px1 और y1 है ना। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट पर हमको ये पॉइंट पर मान लिए कि px1 y1 है जो इस इलिप्स पर टेंजेंट बनाते हुए जा रहा है ये लाइनिया, है ना। अब देखो बाबू लोग, अगर हम यहां से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाले बाबू तो क्या होगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट px1 y1, x1 y1 पे बाबू टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? तो इलिप्स का इक्वेशन क्या दे रखा है? x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा बाबू इस पॉइंट पे x1 y1 पे? तो हो जाएगा x इंटू में x1 डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस का y इंटू में y1 डिवाइड बाय बी स्क्वायर और इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यही ना हो जाएगा। हम ये हमको जो है सो इलिप्स पे दे रखा बाबू, इलिप्स का इक्वेशन दे रखा ये, और हम बोले हैं कि जो x1 y1 एक पॉइंट है, तो जो मतलब ये पॉइंट है इस इलिप्स पे से होके गुजरा है ना। तो जब ये इलिप्स से होके गुजरा बाबू, तो हम इसका अगर टेंजेंट का इक्वेशन निकालना चाहें इस पॉइंट पे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, x1 इंटू x इंटू में x1 डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस y इंटू y1 बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जो लाइनिया दिया वो क्या दिया बाबू? y इज इक्वल टू mx प्लस का c, mx प्लस का c। अभी कुछ नहीं बाबू, अभी सिर्फ जो दिया हुआ सही चीज लिख रहे हैं। ये इक्वेशन 1 मान लिए और ये इक्वेशन 2 मान लिए। अब देखो बाबू, अब क्या कहना चाह रहे हो समझिएगा। अब ये बाबू जो टेंजेंट का इक्वेशन लिखे हैं बच्चों लोग, और ये जो लाइनिया है सो दोनों एक ही लाइनिया नहीं उपस्थित है बाबू। हम ये टेंजेंट का इक्वेशन लिखे, टेंजेंट मेरा यहाँ बन कहाँ रहा बाबू? px1 y1 पे, है ना, टेंजेंट यहीं बन रहा है। अब ये टेंजेंटवा और ये लाइनिया दोनों तो एक ही लाइनिया में है, तो यहाँ लिखे बाबू चूंकि इक्वेशन 1 एंड 2 आर द सेम लाइन, सेम लाइन है बाबू, आर द सेम लाइन
सेम लाइन है ना बाबू लोग। हमको क्या बोला कि टेंजेंट का इक्वेशन यहां निकाले, तो टेंजेंट तो मेरा यही है ना बचवा लोग। और उसके बाद है ये लाइनिया y इक्वल टू mx प्लस का c, दोनों देखिए एक ही लाइन में है, तो वही लिखे इक्वेशन 1 और 2 जो है सो सेम लाइन में है। जब ये बात याद रखिएगा बाबू, जब ये दो इक्वेशन सेम लाइन में हो तो x का कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट का रेशियो सब आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे यहाँ x का कोफिशिएंट क्या बाबू, तो यहाँ है x1/a² इज इक्वल टू नहीं, ये x, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या, x1/a², यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, तो m है, तो डिवाइड बाय m का रेशियो बोले बाबू इज इक्वल टू y का रेशियो क्या है बाबू, y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ, तो y का कोफिशिएंट है y1/b², और यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, इसको उधर लेते जाएंगे क्योंकि ये बना है x प्लस का y और माइनस का c, और उसी तरह यहाँ देखिए यहाँ इसको उस साइड लेके चल जाएंगे तो यहाँ y का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, -1, तो ये हो गया -1। अब देखिए कांस्टेंट को इधर लेते आएंगे, सब एक जैसा इक्वेशन करेंगे ना बाबू, तो इसको इस साइड लेता है, इसको जब इस साइड लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा -1, और ये तो आपका प्लस में है ही, तो -1/c हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सो देखिए सॉल्व कीजिए। यहाँ x1 का वैल्यू क्या आ गया बाबू लोग, तो x1 का वैल्यू आ गया, ये उधर जाएगा तो बन गया -a² और डिवाइड बाय c, और y1 का वैल्यू क्या आ गया, तो y1 का वैल्यू आ गया b²/c। ये x1 और y1 का वैल्यू आ गया। अब देखिए, अब एक बात और ध्यान में देखिए, क्या देखिए, सो देखिए अब ये जो बाबू ये टेंजेंटवा है बाबू, ये पॉइंटवा जो है, ये पॉइंट p x1 y1 जो पॉइंट है ये इसी लाइन में तो लाई कर रहा है ना, y इक्वल टू mx प्लस का c एकदम कर रहा है। अब देखो बाबू, जब ये p पॉइंट जो है सो y इक्वल टू mx प्लस c पे लाई कर रहा है, इसको यहां लिख देते हैं ना, इसको यहां लिख देते हैं, क्या लिखते हैं कि चूंकि p x1 y1 lies ऑन, जो p x1 y1 है वो लाई कर रहा है किस पे, y इज इक्वल टू mx प्लस का c, तब क्या हो जाएगा बाबू, तब ये पॉइंट पर जब इस लाइनिया पे लाई कर रहा बाबू, तो ये पॉइंट पर भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, एकदम करवाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू mx1 और प्लस का c, है ना। अब वैल्यू पुट कर देना बाबू, y1 का भी वैल्यू पता है आपको, x1 का भी वैल्यू पता है। y1 का वैल्यू क्या है, तो y1 का वैल्यू है मेरा b²/c, यहां रख दीजिए, y1 का वैल्यू है b²/c इज इक्वल टू m, और x1 का वैल्यू क्या है, -a² m और डिवाइड बाय c और प्लस का c। अब इसको सॉल्व करना बाबू, इसको एलसीएम लेंगे तो c से c कैंसिल आउट हो जाएगा एलएचएस और आरएचएस में, यहां क्या हो जाएगा, तो यहां बच जाएगा मेरा b², ये क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा -a² m², और ये क्या बन जाएगा, प्लस का c²। यहां से देखिए प्लस का c²। अब मेरा कंडीशन क्या रहना चाहिए, यही कंडीशन रहना चाहिए। देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है, सो b² इज इक्वल टू -a² m² प्लस का c²। यहां देखिए बाबू ये क्या दे रखा है, c² इज इक्वल टू, इसको उस साइड लेके जाएंगे बाबू तो प्लस में चल जाएगा, तो इसको उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस में चल जाएगा, तो a² m² प्लस का b²। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमको क्वेश्चन में क्या बोला था बाबू, तो हमको क्वेश्चन में ये बोल रखा था कि आप हमको कंडीशन बताइए सर, क्या किसका कंडीशन, कि ये जो लाइनिया बाबू इस इलिप्स पर टेंजेंट बनावे, है ना। तो हम ये क्या किए कि एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिए। जब टेंजेंट ड्रॉ किए बाबू तो यहाँ इक्वेशन निकालेंगे हम टेंजेंट का इक्वेशन। क्यों कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमको इलिप्स का इक्वेशन दे रखा, तो x इंटू x1/a² प्लस का y इंटू में y1/b² इज इक्वल टू 1। ये निकल के किसका, टेंजेंट का इक्वेशन किस पॉइंट पे, P पे, है ना। और उसके बाद ये इक्वेशन दे रखा y इक्वल टू mx प्लस का c। अब देखो बाबू ये टेंजेंट और ये जो लाइन है सो दोनों एक ही लाइनिया है, ये टेंजेंट है बाबू और ये लाइनिया है, दोनों एक ही लाइन है, वही लिखा है सेम लाइन। और जब सेम लाइन रहेगा बाबू तो x का कोएफिशिएंट का रेशियो, y के कोएफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट का रेशियो तीनों आपस में इक्वल होगा। तीनों जब आपस में इक्वल रहा बाबू तो यहां से हम x1 का और y1 का वैल्यू निकाल लिए। जब x1 और y1 का वैल्यू निकल गया बाबू तो हम लोग को एक बात ये भी पता है कि ये जो पॉइंट P x1 y1 है ये इस लाइन पे लाई कर रहा है ना, इस लाइन पे लाई कर रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट पर जो इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करवाएगा। तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने का मतलब क्या, जहां x है वहां x1 पुट कीजिए और जहां y है वहां y1 पुट कर दीजिए, ये पुट कर दीजिए बाबू। और x1 और y1 का दोनों का वैल्यू पता है हमको, बस यहां बाजार दिए तो मेरा कंडीशन आ गया c² इज इक्वल टू a² m² प्लस का b² जो ऑप्शन ए में दे रखा है।
बताइए कोई दिक्कत है? एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ 1 माइनस का 1/3 4 स्क्वायर प्लस का 1/5 इंटू में 4 के पावर 4 और माइनस 1/2 इन्फिनिटी। अब देखिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आपको एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक्सपेंशन आना चाहिए। वो क्या है बाबू? tan इनवर्स x का एक्सपेंशन। यहां लिख देते हैं tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का एक्सपेंशन क्या होता है बाबू? तो इसका एक्सपेंशन होता है x माइनस का 1/3 x क्यूब प्लस 1/5 x के पावर 5 और माइनस 1/7 x के पावर 7 और प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी तक जाता है ना। मतलब सिंपल सा एक्सपेंशन याद करने का तरीका क्या बाबू? यहाँ x है फिर माइनस का, जैसे 1/3 लिखे बाबू तो ये 1/3 यहाँ भी 3 होगा, यहाँ 2 नहीं, यहाँ 3 होगा। तो जितना नीचे लिखा है बाबू डिनोमिनेटर में उतना इसका पावर में चढ़ जाएगा। उसी तरह यहाँ देखिए 1/5 है, 5 है बाबू तो x के पावर 5 हो जाएगा। यहाँ 7 बाबू तो x के पावर 7 चल जाएगा और प्लस 1/2 इन्फिनिटी जाएगा। एक चीज और याद में रखिएगा, क्या ध्यान में रखना कि साइन जो बाबू अल्टरनेट चलता है, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, फिर प्लस है फिर माइनस हो गया, फिर प्लस हो गया, है ना। प्लस माइनस चलता अल्टरनेट साइन और नीचे जितना डिनोमिनेटर में रहता उतना ही x के पावर में रहता है। ये चीज याद रखिएगा। अब देखो बाबू ये जब ये एक्सपेंशन आपको पता रहेगा तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब इसको से इससे मैच कराने की कोशिश कीजिए। अब देखिए यहाँ 1 माइनस का 1/3 4 के पावर 2 है, 1/5 4 के पावर 4 है। सब चीज मिल रहा है गुरुजी, क्या नहीं मिल रहा है? तो ये एक चीज नहीं मिल रहा है कि अगर 1/5 बाबू तो हम क्या बताएं कि x के पावर 5 रहना चाहिए, है ना। 1/3 बाबू तो x के पावर 3 रहना चाहिए, ऐसा बताएं हम। तो यहाँ 2 आ रहा है, 4 के पावर 2 4 के पावर 4। तो अगर 4 से हम डिवाइड कर देते हैं गुरुजी तो मेरा काम बन जाएगा। देखिए एक्सपेंशन लिखा क्या हुआ, तो ये एक्सपेंशन लिखा हुआ 1 माइनस का 1/3 इंटू में 4 के पावर 2 फिर प्लस का 1/5 इंटू में 4 के पावर 4 और माइनस का 1/2 इन्फिनिटी। ये लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है ना, एकदम यही लिखा हुआ है। अब देखिए हम यहाँ 3 है बाबू तो यहाँ भी पावर 3 रहना चाहिए, यहाँ 5 है तो पावर 5 रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, 4 से गुना कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। जब 4 से गुना और 4 से डिवाइड करेंगे बाबू तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/4, ये फिर क्या बन जाएगा 1/3 और इंटू में 1/4 का क्यूब और फिर ये क्या बन जाएगा 1/5 और इंटू में 1/4 के पावर 5 और माइनस का ये कहां तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक, है ना। ये आपका इन्फिनिटी तक चला जाएगा। देखिए सिर्फ 5 से 4 से डिवाइड किया बाबू, यहाँ मल्टीप्लाई किया 4 से डिवाइड करते गए, ये चीज बन गया हमको। अब देखिए बाबू यहाँ जो इसका एक्सपेंशन है इसके जैसा मैच कर रहा है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ x के जगह पर 1/4 दे रखा है। देखिए बाबू यहाँ 1/4 x के जगह पर, अगर हम x के जगह पर 1/4 पुट कर दें तो एक्सपेंशन यही बन जाएगा मेरा। तो ये 1 मिनट के लिए जो ये 1/4 है बाबू इसको x मान लीजिए। अब तो ये नहीं बन गया x माइनस का 1/3 x के क्यूब प्लस 1/5 x के पावर 5 बन गया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 4 tan इनवर्स x और x के जगह पर है क्या बच्चों लोग, तो x के जगह पर है 1/4। तो बस मेरा यही आंसर आ गया tan इनवर्स 1/4। तो tan इनवर्स 4 tan इनवर्स 1/4 किस नंबर ऑप्शन में, 4 tan इनवर्स 1/4, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बस इसमें आपको सिर्फ एक्सपेंशन आना चाहिए। जब ये एक्सपेंशन बनेगा याद रहेगा बाबू तो ये क्वेश्चन तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। ये एक्सपेंशन जो है नोट में लिख देते बाबू, ये याद रखिएगा, है ना। चलिए जी आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये शायद इस तरह का क्वेश्चन एक और पेचे में आप लोग को होमवर्क दिया था ना बाबू कि अपने से करके आएगा, उससे शायद मैच कर रहा होगा, थीटा उटा का क्या होगा तो उसका एक्सपेंशन डिटू इसी से मैच करेगा। चलिए मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका हमको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ये देखो बाबू ये लिखा हुआ कितना बढ़िया से, क्या लिखा हुआ x dy/dx और प्लस का y इज इक्वल टू 1 प्लस का x और e टू द पावर x। अब बताइए इस इक्वेशन को देख के नहीं लग रहा है ये लीनियर इक्वेशन से बनेगा बाबू, जिसमें आइडेंटिटी फैक्टर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, है ना। तो उसी से बनेगा बाबू। क्या करेंगे, सबसे पहले x से डिवाइड कर देते हैं। x से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू नहीं प्लस होगा ना, प्लस 1/xy और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस x और e टू द पावर x और डिवाइड बाय x।
है ना। अब देखिए ये आपको इसको पहचाने का क्या तरीका रहता है कि लीनियर से बनेगा कि नहीं। सो तो पहचाने का सिंपल सा तरीका रहता है बाबू, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब इसका उल्टा y जो यहाँ सिग्नल में रहेगा और ये टर्म पूरा जो है एक्स के टर्म में रहेगा, देखिए है ना। तो ये पक्का है, ये आपका लीनियर से बनेगा। अब देखिए इसमें जो आइडेंटिटी फैक्टर है तो उसके लिए हमको पी और क्यू जानना होगा। तो पी यहाँ क्या बन जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा पी 1/x और क्यू क्या बन जाएगा बाबू लोग, तो क्यू बन जाएगा मेरा 1 प्लस एक्स e टू दी पावर x और डिवाइड बाय x, ये बन जाएगा, है ना। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं बच्चों लोग, तो लिखते हैं e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, p की जगह पर क्या है 1/x और ये हो गया dx इज इक्वल टू e टू दी पावर 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन log x, तो log x कर दिए बाबू, बेस में कुछ नहीं तो e। अब देखिए ये e log e खत्म हो गया बाबू, बचा क्या चाहिए x, तो ये आ गया मेरा x, क्या चाहिए गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर x आ गया। अब सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्या होता है y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर x इज इक्वल टू q में क्या दे रखा है, तो q में दे रखा है 1 प्लस x e के पावर x और डिवाइड बाय x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर x dx, ये से ये कैंसिल आउट हो गया बाबू, हो गया ना। अब इसको कर दीजिए आप सॉल्व, ये बन गया मेरा एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, ये क्या बन गया, तो ये बन गया ए टू दी पावर एक्स और प्लस का एक्स ए टू दी पावर एक्स dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो हमको पता बाबू, इसको इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट लगाएंगे, है ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़े आप लोग, आइलेट जिसको बोलते हैं। देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा एक्स वाई इज इक्वल टू ये e टू दी पावर x का तो इंटीग्रेशन पता है बच्चों लोग, e टू दी पावर x ही होता है और यहाँ इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट लगेगा आइलेट, तो यहाँ आइलेट लगेगा बाबू, तो क्या होगा इंटीग्रेशन, तो पहले होगा x बाहर निकलेगा, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों लोग, e टू दी पावर x होता है, माइनस करेंगे x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू दी पावर x ही होता है और dx। एक स्टेप खा रहे बाबू। अभी देखिए e टू द पावर x का भी इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर x रहता है, तो एक स्टेप पे खा रहे, इसको मिटा दे रहे, है ना। इसका भी e टू द पावर x ही होगा इंटीग्रेशन, तो e टू द पावर x लिख दिए। अब देखिए ये e टू द पावर x से e टू द पावर x कैंसिल आउट हो गया बाबू, अब प्लस का c आएगा बच्चा लोग कांस्टेंट। अब देखिए ये क्या बन गया, तो ये बन गया मेरा एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स e टू द पावर x प्लस का c, है ना। एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स e टू द पावर x प्लस का c। देखिए किस नंबर ऑप्शन में, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स e टू द पावर x प्लस का c, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, है ना। आसान क्वेश्चन था, बस आपको सिर्फ पैटर्न पता करना। जब भी आप डिफरेंशियल कैलकुलस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, डिफरेंशियल इक्वेशन का जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आप नियम देखिए कि कौन सा नियम इसमें लग सकता है, होमोजेनियस लगेगा, वेरिएबल सेपरेशन लगेगा या लीनियर लगेगा, वो चीज आप पहचान लें बाबू, तो ये क्वेश्चन तुरंत ही सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, है ना। चलिए इसी के साथ मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट में क्या दे रखा है, इफ y इज इक्वल टू sin x देन y डबल डैश प्लस का tan x इंटू में y डैश प्लस का y x cos x स्क्वायर। अब देखिए बाबू ये y डबल डैश है बाबू, ये क्या दिखाना चाह रहा है, तो आप लोग को पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि ये आपका dy बाय dx को बहुत तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तो इसको y1 लिख सकते हैं, दूसरा किसको y डैश लिख सकते हैं, है ना। ये रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है dy बाय dx को, तो वही लिखा y डबल डैश, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट किया है, तो इसको सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, उसके बाद इसमें बाजार देंगे वैल्यू। y इज इक्वल टू क्या दिया बाबू, तो y इज इक्वल टू दिया मेरा sin x, ये दिया हुआ है ना। y इज इक्वल टू sin x दिया, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो y डैश क्या हो जाएगा बाबू, sin का cos x, तो cos sin x और sin x का क्या हो जाएगा cos x। y डबल डैश करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा u इंटू v में, ये इसको करते पर डिफरेंशिएशन cos x का क्या होता है माइनस का sin x, तो माइनस का sin x और फिर sin x का क्या होगा बाबू लोग cos x पहले से प्रेजेंट है यहाँ, तो क्या बन जाएगा cos स्क्वायर x। अभी डिफरेंशिएशन किसको किया बाबू, इसको, अब इसको करते हैं, इसको करेंगे डिफरेंशिएशन, तो cos x का क्या होता है माइनस का sin x, तो माइनस का sin x लिख दिए और ये एज इट इज उतरेगा cos sin x, तो लिख दिए cos sin x, ये डबल डेरिवेटिव कर लिए हम लोग, है ना। अब क्या करते हैं, तो अब हम ऐसा करते हैं कि ये वैल्यू जो लेते हैं उसमें इसको वैल्यू बाजार देते हैं, हमको y डैश पता चल गया, y डबल डैश पता चल गया, यहाँ क्या लिखा हुआ हमको y डबल डैश, तो y डबल डैश में यही लिखा हुआ वो माइनस का sin x cos स्क्वायर x माइनस का
साइन एक्स कॉस साइन एक्स, ये हो गया वाई डैश, है ना, ये हो गया वाई डैश, प्लस का tan x y डैश लिखा हुआ है ना, तो tan x y डैश ये है बाबू, tan x से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो tan x क्या होता है sin x बाय cos x, तो cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा बाबू, तो क्या बचेगा प्लस का sin x और फिर बच जाएगा ये cos sin x, है ना, ये हो गया y डैश tan x, अब फिर प्लस का y cos स्क्वायर x, y क्या दे रखा है, ये दे रखा है y क्या है sin x, तो sin x और इनटू में आपका क्या है cos स्क्वायर x, तो हो गया cos स्क्वायर x। अब कुछ कट पिट रहा, काटिए बाबू, ये हो गया sin x cos स्क्वायर x, तो sin x cos स्क्वायर x, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया sin x cos sin x, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या गया आंसर 0, है ना, आसान क्वेश्चन था। अब देखिए 0 किस नंबर ऑप्शन में दे रखा है, तो 0 जो है सो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, सिर्फ डिफरेंशिएशन करना था, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट थीटा ऑन द हाइपरबोला x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए बाबू, जब भी आप हाइपरबोला पर कोई पॉइंट लेते हैं तो हम बताए थे जिस तरह आप पैराबोला में पॉइंट लेते हैं बाबू, तो उसका टाइप क्या रहता है, a t स्क्वायर 280, है ना। पैराबोला में अगर कोई हम पॉइंट लेंगे बाबू तो उसका टाइप क्या रहेगा कि a t स्क्वायर और 280 रहेगा। उसी तरह आप हाइपरबोला पर कोई पॉइंट लेते हैं बाबू तो उसका टाइप क्या रहता है, तो उसका टाइप रहता है, पॉइंट हम पी लेते हैं, उसका टाइप रहता है a sec थीटा और b tan थीटा, ये टाइप रहता है। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा कि कहाँ क्या पॉइंट लेते हैं, सो है ना, ये चीज याद रखना होगा, ये चीज पता हो गया। अभी इसको बस डिफरेंशिएशन करेंगे, dy बाय dx निकालेंगे, बस वैल्यू बाजार देंगे हम लोग। करते हैं इसको सॉल्व, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, नीचे क्या दे रखा है a स्क्वायर। उसी तरह यहाँ देखिए बाबू, ये क्या हो जाएगा 2y और नीचे क्या दे रखा है b स्क्वायर, और फिर y का करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाय dx, ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल, है ना। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बाबू, यहां से dy बाय dx निकालेंगे तो क्या होगा dy बाय dx, तो ये हो जाएगा, ये उस साइड जाएगा बाबू तो प्लस में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा x बाय a स्क्वायर, है ना, इनटू में इसको करेंगे ऊपर तो ये बच जाएगा b स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना बाबू, ये चला जाएगा ऊपर और ये चला जाएगा नीचे, तो b स्क्वायर बाय y हो जाएगा, है ना। एक स्टेप में उड़ा दिए बाबू, जैसे मान लीजिए इसको उस साइड लेके गए या इसको उस साइड लेके गए तो माइनस माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया मेरा x बाय a स्क्वायर, ये नीचे बाबू उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर चला जाएगा b स्क्वायर, ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। अब देखिए, अब हमको x पॉइंटर तो दे रखा बाबू a sec थीटा b tan थीटा, पुट कर देते बाबू यहाँ, ये हो गया मेरा b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, है ना। अब x के जगह पर क्या पुट करना, a sec थीटा, तो ये हो गया मेरा a sec थीटा और नीचे क्या है y क्या है मेरा b tan थीटा, तो ये हो गया b tan थीटा। अब देखिए यहां से एक a से बाबू यहीं से काट देते हैं, ये एक a से ये एक कैंसिल आउट हो गया, ये b से ये b कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या बाबू, तो यहाँ बच गया मेरा b बाय, ऊपर एक b बचा और नीचे एक a बचा, तो b बाय, और ये देखिए cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाय cos थीटा, और ये sin tan थीटा को क्या लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा। सो cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा बाबू, बचेगा क्या, तो नीचे सिर्फ बचेगा sin थीटा, है ना, तो नीचे sin थीटा कर दे, ये मेरा क्या क्या dy बाय dx। अब हमको निकालना क्या बाबू, तो नॉर्मल का इक्वेशन निकालना, क्या होता है नॉर्मल का इक्वेशन, तो नॉर्मल का इक्वेशन होता है y माइनस y1 क्या दे रखा है b tan थीटा, तो लिख दिए b tan थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1 बाय dy बाय dx क्या है b, और ये ऊपर चला जाएगा बाबू तो a sin थीटा और इनटू में x माइनस x1, तो x माइनस x1 की जगह पर क्या है, तो a sec थीटा, है ना। कीजिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या बन गया yb माइनस का b स्क्वायर tan थीटा इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का ax sin थीटा और प्लस का क्या हो जाएगा a स्क्वायर। अब देखिए ये सेक थीटा को क्या ले सकते हैं 1 बाय cos थीटा और sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा sin थीटा बाय cos थीटा, और sin थीटा बाय cos थीटा क्या होता है tan थीटा, ये हो गया a स्क्वायर tan थीटा, है ना। अब देखिए इसको इस साइड लेके आते बाबू, इसको इस साइड, तो ये बन गया मेरा ax sin थीटा प्लस का by इज इक्वल टू, ये उसको उस साइड लेके जाएंगे बाबू तो tan थीटा यहाँ भी tan थीटा यहाँ भी, तो tan थीटा कॉमन कर लिए,
तो tan थीटा कॉमन कर लें तो क्या बचा, तो बच गया मेरा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, है ना। यहां तक कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद हम tan थीटा को जो इस साइड भेज देते हैं, तो tan थीटा को इस साइड भेजेंगे बाबू, क्या बचेगा ax। अब देखिए ये tan थीटा को इस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, sin थीटा बाय tan थीटा, और tan थीटा क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाय cos थीटा, तो sin थीटा से sin थीटा कट जाएगा और 1 बाय cos थीटा क्या होता है बाबू, sec थीटा, तो ax डिवाइड बाय sec थीटा प्लस का यहां क्या बचेगा, by बाय tan थीटा बाबू, तो लिख दिए by बाय tan थीटा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहां बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, है ना। कुछ नहीं के बाबू, ये tan थीटा जो था ना इसको घसीट के इस साइड लेता है, तो क्या बन गया ax बाय sec थीटा प्लस का by बाय tan थीटा, ये इक्वल है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। देखिए किस नंबर ऑप्शन में दे रखा है, ax बाय sec थीटा प्लस का by बाय tan थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, है ना। कोई तकलीफ इस क्वेश्चन में, एकदम तकलीफ नहीं होना चाहिए, आसान क्वेश्चन था बाबू लोग। चलिए हम लोग सिर्फ आपको ये चीज याद रखना होगा बाबू कि जब भी हम हाइपरबोला में को पॉइंट लेंगे तो उसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, a sec थीटा b tan थीटा, ये याद रहेगा, क्वेश्चन तुरंत ही बन जाएगा, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन क्या कर रहा है कि cos थीटा 1 प्लस का i sin थीटा 1 डिवाइड बाय cos थीटा 2 प्लस का i sin थीटा 2 का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ cos थीटा 1 प्लस का i sin थीटा 1 डिवाइड बाय cos थीटा 2 प्लस का i sin थीटा 2। देखिए हम आप लोग को बताए थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ाए होंगे तो आप लोग को बताए थे हम कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो i को नीचे देखना पसंद नहीं करता है। जस्ट लाइक कभी भी पिताजी जो है अपने बच्चे को पीछे नीचे देखना पसंद नहीं करता, वो चाहता है कि मेरे से भी और ऊपर ग्रोथ होवे। उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर है बाबू, वो आयोटा के नीचे देखना पसंद नहीं करता है, वो उसको हमेशा ऊपर लाना चाहता है, ये हमेशा नीचे रहेगा ही नहीं। तो ये नीचे को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू, रेशनलाइजेशन कर दीजिए। क्या किससे करेंगे, तो ये बनेगा cos थीटा 2 और माइनस का i sin थीटा 2 डिवाइड बाय ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos थीटा 2 और माइनस का i sin थीटा 2, है ना। अब देखिए ये बन गया मेरा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए बाबू, ये cos से cos मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा cos थीटा 1 इंटू में cos थीटा 2, फिर क्या बन जाएगा माइनस का i sin थीटा 2 और इंटू में cos थीटा 1, फिर ये बन जाएगा प्लस का i sin थीटा 1 और इंटू में cos थीटा 2, और ये क्या बन जाएगा माइनस, देखिए बाबा आई स्क्वायर, i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो i स्क्वायर होगा, और i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है माइनस, माइनस पहले से चिपको बोलो बाबू तो प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस का sin थीटा 1 और इंटू में sin थीटा 2, और नीचे क्या बनेगा बाबू, तो नीचे देखिए क्या बनेगा, ये बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा 2 और माइनस का b स्क्वायर, और देखिए बाबू i इंटू में i स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, माइनस पहले से बैठा है तो क्या बचेगा प्लस का sin स्क्वायर थीटा 2। अब ये देखिए बाबू sin स्क्वायर थीटा 2 प्लस का cos स्क्वायर थीटा 2 1 हो गया। अब यहाँ फॉर्मूला देखिए क्या बना, cos a इंटू में cos b और प्लस का sin a इंटू में sin b, तो किसका फॉर्मूला बन गया cos a माइनस b का, तो cos थीटा 1 माइनस का थीटा 2, और यहाँ प्लस i हम sin कॉमन कर लें बाबू, तो ये क्या बन गया sin a इंटू में cos b और माइनस का cos a इंटू में sin b, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, तो ये बन गया sin थीटा 1 माइनस का थीटा 2 का, है ना। अब देखिए ऐसा किस नंबर ऑप्शन में दे रखा है cos थीटा 1 माइनस का थीटा 2 प्लस का i sin थीटा 1 माइनस का थीटा 2, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में, है ना। ये बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते बाबू तो हमेशा ये बात याद रखिएगा, जो आयोटा रहता है वो कभी भी नीचे नहीं रहता है, वो हमेशा आपको ऊपर ही दिखाना पड़ेगा, है ना। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन क्या दे रखा है कि इफ e इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला x माइनस h का स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस y माइनस k का स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू -1, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई इज।
तो ये आसान है। सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा बाबू, क्योंकि हाइपरबोला का जनरल इक्वेशन क्या होता है, तो जनरल इक्वेशन होता है गुरुजी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। लेकिन यहाँ सोचरा क्या दे दिया, माइनस का 1। तो सबसे पहले तो हमको यही उड़ाना पड़ेगा बाबू, माइनस को हटाना पड़ेगा। अब माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे बाबू, यहाँ से माइनस कॉमन करके काट देंगे इसको। यहाँ से जब माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, तो यहाँ हो जाएगा वाई माइनस के का होल स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर और इज इक्वल टू 1 बनेगा, है ना। अब देखिए ये जो x अगर पहले लिखा हो, ये याद रखिएगा, x अगर पहले लिखा हो x का टर्म तो उसको बोलता है x एक्सिस, और अगर y का टर्म पहले लिखा हुआ तो बोलते y एक्सिस। ये कहाँ यूज होता है, फोकाइल जो लिखेंगे बाबू इसको लिखने में यूज होगा, है ना। अब देखिए हम आपसे पूछते हैं कि अगर जनरल अगर इक्वेशन रह गया बाबू कि y स्क्वायर बाय ए स्क्वायर या बी स्क्वायर लिखा है तो बी स्क्वायर लिख देते हैं, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रहा बाबू। तो इसका फोकाई तो लिख सकते हैं गुरुजी तुरंत, इसका फोकाई क्या हो जाएगा, तो इसका फोकाई हो जाएगा 0 प्लस माइनस का c, है ना, प्लस माइनस का c हो जाएगा इसका फोकाई, प्लस माइनस का c, ये हो जाएगा इसका फोकाई। चलिए जी, लेकिन गुरुजी यहाँ प्रॉब्लम ये है ना कि आपका यहाँ सिर्फ y नहीं है, यहाँ y माइनस का k स्क्वायर है, उसी तरह यहाँ सिर्फ x नहीं है गुरुजी, यहाँ x माइनस h का होल स्क्वायर है। तो इसको सबसे पहले रिमूव करेंगे, उसके बाद तो फोकाई लिख लेंगे हम लोग। तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं बाबू, हम लोग जो है ना सो y को पुट कर देते हैं, y माइनस के मान लेते हैं, है ना, और x को, बड़का x को बाबू मान लेते हैं हम लोग x माइनस का h। तो ये क्या बन जाएगा बाबू, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर, फिर ये बन जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर और इज इक्वल टू 1। हाँ गुरुजी, जब ये चीज बन जाएगा तो उसको फोकाई लिख सकता हूं। इसका फोकाई क्या हो जाएगा, तो इसका फोकाई हो जाएगा बाबू लोग, इसका फोकाई हो जाएगा 0 प्लस माइनस का c, है ना। ये बताएं इस तरह का फॉर्मेट रहा है तो इसका फोकाई 0 प्लस माइनस का c होगा। अब गुरुजी बात ये दिक्कत है ना कि आप जो है ना सो फोकाई हमको इस इक्वेशन का निकाल के बताएं, इस इक्वेशन का बताया है ना। लेकिन हमको मेन तो बात ये है गुरुजी कि इस इक्वेशन का नहीं निकालना, हमको तो निकालना है इसका फोकाई, है ना। तो इसका फोकाई निकालने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, तो अब हमको करना पड़ेगा बाबू कि यहाँ जो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिखा हुआ रहता है ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट रहता है, और ये जो सेकंड है आपका वाई कोऑर्डिनेट रहता है ना। तो यहाँ एक्स के जगह पर यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो एक्स माने किसको बाबू, ये है बड़का एक्स, तो ये बड़का एक्स के जगह पर 0, क्योंकि इसी का ना हम लोग लिखे बाबू फोकाई, ये बड़का एक्स और बड़का वाई का है ना लिखा है फोकाई बाबू, तो बड़का x के जगह पर 0 है। यहां जब 0 पुट करेंगे बाबू तो यहां क्या बनेगा, 0 इज इक्वल टू x माइनस का h, x माइनस का h, तो x का वैल्यू यहां क्या निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा h, है ना। उसी तरह यहां देखिए ये वो आपको y कोऑर्डिनेट लिखा हुआ रहता बाबू, तो y कोऑर्डिनेट यहां लिखा हुआ है, तो y कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, प्लस माइनस का c, और यहां y का कोऑर्डिनेट क्या है बाबू, y माइनस का k, ये सब दोनों आपस में बराबर होगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस माइनस का c इज इक्वल टू y माइनस का k। अगर यहां से y का वैल्यू निकालेंगे बच्चों लोग तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा k और प्लस माइनस का c, है ना। अब हम इसका फोकाई लिख सकते हैं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। इसका फोकाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 नहीं होगा, 0 कैसे होगा, 0 को हट के क्या लिखा है h, ये हो गया h x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट आ गया k प्लस का c, k प्लस माइनस का c, ये क्या हो गया, फोकाई आ गया। किसका फोकाई आ गया बाबू, ये इक्वेशन का। अब दिक्कत क्या है गुरुजी, अब दिक्कत ये है कि यहाँ c का कोई टर्म ही नहीं दिया, हमको c रिमूव करना होगा। अब c को रिमूव करने के लिए बाबू आप लोग को पता होना चाहिए कि हाइपरबोला में एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों लोग c बाय बी, है ना, ये बात याद होना चाहिए। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हाइपरबोला में, c बाय बी। अब यहां से अगर c का वैल्यू निकालेंगे बच्चों लोग तो क्या निकलेगा, b, तो c का वैल्यू निकल गया मेरा b। कुछ नहीं कीजिए, यहां सिर्फ c का वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो गया h, ये हो गया k, और प्लस माइनस c का वैल्यू क्या निकाले, तो b, तो b e पुट कर दिए। अब देखिए यहां ऐसा किस नंबर ऑप्शन में दे रखा है, h k प्लस माइनस का b, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, है ना। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए, आसान क्वेश्चन था। और ये याद रखिएगा, अब मान लीजिए बाबू अगर यहाँ एक्स स्क्वायर पहले रहता, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर रहता, तो इसका फोकाई क्या होता, कुछ नहीं होता बाबू, ये चीज आपका पहले लिखा था प्लस माइनस सी 0, है ना, ये पॉइंट आपका पहले लिखा था। ये याद रखिएगा हमेशा, अगर एक्स एक्सिस में रहा बाबू, अगर एक्स एक्सिस में रहा तो आपका वाई एक्सिस 0 होगा, और अगर वाई एक्सिस में रहा तो आपका एक्स एक्सिस 0 होगा। वैसा ही हुआ यहाँ,
है ना। ये चीज समझने में कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है कि गिवन दैट x के पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 9 इज इक्वल टू 0 हैज टू पेयर्स ऑफ द इक्वल रूट्स देन द रूट्स आर। अब देखिए इसका दो रूट दिया हुआ पेयर में बोला बाबू, मतलब दो रूट, देखिए ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब इसका रूट 4 आएगा। तो ये दो इक्वल रूट दिया हो, कहने का मतलब है मिला जुला के दोवे रूट दिया है। दो जैसे यार देखिए बाबू आई आई एक ही रूट है, 1 1 एक ही रूट है, तो वही बोला कि दो रूट जो आएगा ना गुरुजी उसका पेयर ही आपका 4 रूट कहलाएगा। जिसे कहने का मतलब ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 4 रूट होगा बाबू लोग। अब ये रूटवा जो है पेयर में, मान लीजिए आपका दो, एक रूट आ गया 1 तो ये पेयर में दूसरा का रूटवा 1 ही आएगा। मान लीजिए एक रूट आ गया 2 तो इसका पेयर में, तो इसका दो रूट 2 ही आएगा, तो बढ़ गया 4 रूट, है ना, वो दिया। तो अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं बाबू, आपको इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना, आप क्या कीजिए सिंपल सा फंडा कि ये वैल्यू पुट करके रख दीजिए। अब यहां देखिए बाबू 1 1 जो सभी में दिख रहा है तो 1 रखने की कोई आवश्यकता नहीं, 2 से रखते हैं। 2 जब रखेंगे बाबू तो 2 के पावर 4 कितना होता है 16 कर दिए, प्लस का 2 के पावर 3 करेंगे बाबू तो क्या होगा 8 8 चौका 32, यहाँ 2 के पावर 2 करेंगे तो होगा 4 4 दूनी का 8, और यहाँ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी का 24 और प्लस का 9। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 0 के इक्वल आ रहा है क्या, ये हो गया आपका 32 और 6, तो 32 और 6 हो गया 38 और 10 48, कभी भी नहीं आएगा, तो ये 0 के इक्वल कभी आ ही नहीं सकता है ना। अब -2 पुट करते हैं बाबू, दूसरा का इक्वेशन -2 दे रखा है, -2 पुट करेंगे बाबू तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 16, -2 पुट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 32, और यहां -2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 8, -2 पुट करेंगे तो 12 दूनी का 24 प्लस में बाबू, और ये हो जाएगा प्लस का 9। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 32 और 8 40 होता है बाबू, 24 और 36 और 10 40 यही हो गया, प्लस का 9 तो रह ही गया, तो ये भी आपका 0 के इक्वल नहीं हुआ गुरुजी। थर्ड नंबर ऑप्शन में चेक करता है आई के पावर 4 क्या होता है बाबू 1 होता है, आई के पावर 3 क्या होता है माइनस का आई होता है, तो माइनस का 4 आई हो गया। उसके बाद आई स्क्वायर क्या होता है माइनस का 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 2, और ये हो गया माइनस का 12 आई, माइनस का 12 आई, और ये हो गया प्लस का 9। अब देखिए बाबू ये नंबर से आई कभी कटेगा नहीं, कभी भी नहीं कटेगा, तो ये भी आपका 0 के इक्वल नहीं आया। तो अब ये 3 को जब चेक किए बाबू तीनों 0 के इक्वल नहीं आया, तो 100% है कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये इक्वेशन जो है इसको सेटिस्फाई करवा देगा, है ना। आप ऐसे चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा जब भी आपका रूट्स दिया हो और आपको पूछा जाए कि कौन सा रूट्स, मतलब रूट्स ने इक्वेशन दिया रहो और आपको पूछा जाए कि कौन सा रूट्स इसका होगा, तो सिंपल सा फंडा है कि आप इसका रूट्स को निकाल के इसका इक्वेशन में पुट कर दीजिए, है ना, तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी के साथ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये दे रखा फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन गिवन बाय, ये दे रखा। अब देखिए बाबू हमको स्ट्रेट लाइन दे रखा है और पॉइंट दे रखा है, उस दोनों के बीच में हमको डिस्टेंस पूछ रहा क्या होगा। तो मान लेते हैं हम ये पॉइंट यहाँ है ना, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट पी मान लेते हैं ना बाबू, पॉइंट ऑफ पी इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 2 4 माइनस का 1, 2 4 और माइनस का 1, है ना, और एक लाइन दे रखा है, ये आपका लाइन का इक्वेशन है ना, ये लाइन का इक्वेशन है, यहां लिख देना, ये आपका लाइन का इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन है, हम यहां इसको लिख देते हैं। अब यहां लिखते हैं तो क्या होगा, ये x प्लस का 5 हो जाएगा इज इक्वल टू y प्लस का 3 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू, यहां जो सब माइनस जेड कॉमन कर लेते हैं, माइनस कॉमन करते हैं तो जाएगा जेड माइनस का 6 और डिवाइड बाय माइनस का 9। अब बोलिएगा गुरुजी माइनस का हेल कॉमन किए हैं, तो बाबू आप लोग को पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि जो ये फॉर्मेट लिखा हुआ है x माइनस का x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b और z माइनस z1 बाय c, तो ये जो a b c नीचे लिखा हो रहा था वो ये क्या रहा था डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन है डायरेक्शन रेशियो। ये जो नीचे 1 4 माइनस का 9 लिखा हुआ ये क्या रहता है डायरेक्शन रेशियो। अब ये डायरेक्शन रेशियो रहता है बाबू तो ऊपर वाला चीज जो है ना एक्स वाई जेड वो हमेशा पॉजिटिव में रहता है, इसलिए माइनस जो है कॉमन कर लिए। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं दिक्कत होना चाहिए। अब यहाँ जो है इसको हम लैम्डा के इक्वल मान लेते हैं अपने समान से, मैथ में बहुत लेटेस्ट कंसिडर चलता है मैथ में, है कि नहीं, या लैम्डा मान लिए। जब लैम्डा माने बाबू तो यहाँ एक्स का वैल्यू क्या निकल गया, तो एक्स का वैल्यू निकल गया लैम्डा माइनस का 5, है ना। y का वैल्यू क्या निकल गया, तो y का वैल्यू निकल गया 4 लैम्डा और माइनस का 3, और z का वैल्यू क्या निकल गया, तो z का वैल्यू निकल गया माइनस का 9 लैम्डा और प्लस का 6। कोई दिक्कत है ना, यहाँ तक एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए बाबू ये जो x y z में निकला इसको हमने किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। मान लीजिए ये जो है सो l का कोऑर्डिनेट है ना, ये आपका l का कोऑर्डिनेट है लैम्डा माइनस का 5, 4 लैम्डा माइनस का 3 और आपका माइनस का 9 लैम्डा और प्लस का 6, ये आपका हम L का कोऑर्डिनेट मान लिया। अब ये L कहाँ है बाबू, तो इसी लाइन में मौजूद है ना, यहाँ मान लिया मैं L है, ये है ना,
ये पॉइंटवा इसी लाइनिया में मौजूद है, ये एल यहां मान लिए ये पॉइंट पे, है ना। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए एकदम। अब देखिए, अब हम यहां एल माने तो उससे फायदा क्या हो गया हमको। अब एक चीज हमको विजन दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि हमको डिस्टेंस निकालना ये लाइनिया और ये पॉइंटों के बीच, तो मिला जुला के ये लाइनिया हमको पॉइंट मान लिए एल, तो एल और पी के बीच में हम डिस्टेंस निकालेंगे तो मेरा काम बन जाएगा, है ना। तो पी और एल में डिस्टेंस निकालने के लिए गुरुजी इसका तो कोऑर्डिनेटर पता, किसी तरह इसका कोऑर्डिनेटर पता चल जाएगा तो आर काम बन जाएगा। अब देखिए इसका कोऑर्डिनेटर तो भी पता चल गया गुरुजी, लैम्डा माइनस का 5, 4 लैम्डा माइनस का 3 माइनस का 4, 9 लैम्डा प्लस का 6। अब ससुरा यहाँ दिक्कत कोची कर रहा है, तो दिक्कत कर रहा लैम्डा हुआ का, अगर लैम्डा हुआ का वैल्यू पता चल जाएगा गुरुजी तो हम तुरंत निकाल देंगे डिस्टेंस हुआ। अब लैम्डा हुआ का वैल्यू कैसे निकालेंगे बाबू, तो लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए आपको डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएल निकालना पड़ेगा। पीएल ये दोनों लाइनिया का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बाबू डायरेक्शन रेशियो पीएल, तो डायरेक्शन रेशियो पीएल क्या कैसे निकालते हैं, x2 माइनस का x1, इससे माइनस करते हैं किसको, उससे, तो ये हो जाएगा लैम्डा माइनस का 5, इसको माइनस करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा बाबू लैम्डा माइनस का 7, है ना। उसी तरह यहां देखिए 4 लैम्डा माइनस का 3 और माइनस का 4, तो हो जाएगा 4 लैम्डा और माइनस का 7। उसी तरह यहां क्या आ जाएगा माइनस का 9 लैम्डा और 6 और प्लस का 1 प्लस का 7। ये निकल के क्या चाहिए डायरेक्शन रेशियो किसका, पीएल का। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम दिक्कत नहीं है। अब देखो बाबू, अब हम क्या कहना चाह रहे हैं, अब हम ये कहना चाह रहे हैं, अब इसका तो ये आपका डायरेक्शन रेशियो दे रखा है, ये जो है सबका डायरेक्शन रेशियो दे रखा है यहाँ 1 4 माइनस का 9, तो यहाँ लिख दे, क्या लिख देते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, उसके बाद आगे लिख देंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन। लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या बाबू, हम बोले थे नीचे वाला पॉइंट आपका डायरेक्शन रेशियो रहता है, तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो है मेरा 1 4 माइनस का 9, 1 4 और माइनस का 9। बात को आराम से समझिएगा बाबू, हम ये पीएल का डायरेक्शन रेशियो निकाले तो ये निकल गया, लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाले डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन तो निकल गया 1 4 माइनस का 9, ये चीज निकल गया। अब देखो बात बाबू, अब यहाँ एक चीज आप लोग को दिख रहा होगा, जो पीएल दे रखा बाबू वो परपेंडिकुलर इस लाइन में है ना। यहाँ हल्का सा लिखना अंग्रेजी भांज देना है, क्या भांजना है कि चूंकि पीएल जो है इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, है ना। पीएल जो है सो परपेंडिकुलर है इस लाइन पे बाबू, तो इस बात से आप क्या समझे, तो इस बात से हम ये समझे गुरुजी कि जब भी कोई लाइनिया पर कोई पीएल पॉइंट पर परपेंडिकुलर रहे तो उन लोग दोनों का डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है। अब डायरेक्शन रेशियो हमको पीएल का भी पता है, इस पॉइंट पर पीएल का भी पता है लाइनिया का, और हमको डायरेक्शन रेशियो लाइन का भी पता है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। क्यों होता है 0 के इक्वल, क्योंकि जो ये लाइनिया है पीएल बाबू, ये लाइनिया पर परपेंडिकुलर है, जो जब भी ऐसा केस बने तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है। अब इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, लैम्डा माइनस का 7, ये हो गया लैम्डा माइनस का 7 इनटू में यहाँ क्या 1, तो ये हो गया 1 प्लस का यहाँ क्या 4 लैम्डा माइनस का 7, 4 लैम्डा माइनस का 7, ये आपका 4 है, और फिर क्या है माइनस का 9 लैम्डा प्लस का 7 और इनटू में माइनस का 9 है। ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल हो जाएगा, है ना। ये आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। क्यों वो बाबू समझ में आया, तो इसलिए वो गुरुजी क्योंकि पीएल जो है सो परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, इसलिए दोनों के डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे बाबू तो लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए सॉल्व करके इसको सॉल्व करते ये हो गया आपका लैम्डा माइनस का 7 प्लस का 4 चौको 16 लैम्डा माइनस 7 चौको 28, और ये हो जाएगा प्लस का 81 लैम्डा और हो जाएगा माइनस का 97 इज इक्वल टू 0। अब ऐड कीजिए बाबू, ये हो गया लैम्डा 16 लैम्डा और 81, तो 6 1 7 और 1 8 हो गया 8, फिर हो गया 8 और 1 9 98 लैम्डा। इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो गया आपका 3 और 8 11, 11 और 7 18 और ये हो गया 6 और 3 9 माइनस का 98 इज इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा का वैल्यू निकल गया बाबू क्या 1 निकल गया। जब बाबू लैम्डा का वैल्यू निकल गया तो मेरा काम है बन गया गुरुजी, बस लैम्डा के तो हमको दिक्कत कर रहा था, लैम्डा का वैल्यू निकल गया, बस हमारा काम हो गया अब, है ना। लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया 1 बाबू। अब जब लैम्डा का वैल्यू 1 आ गया बाबू तो देखिए यहाँ क्या काम हो गया, तो काम ये हो गया गुरुजी कि एल का हमको कोऑर्डिनेट पता चल गया। एल का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बाबू, देखिए एल का कोऑर्डिनेट क्या लिखे लैम्डा माइनस का 5, लैम्डा का वैल्यू क्या है 1, तो 1 माइनस का 5 क्या हो जाएगा बाबू माइनस का 4, है ना। फिर यहाँ 4 माइनस का 3 क्या हो जाएगा 1, और फिर यहाँ माइनस का 9 प्लस का 6 क्या हो जाएगा माइनस का 3। ये मेरा एल का कोऑर्डिनेट आ गया। अब पी एल के बीच का डिस्टेंस पूछा बाबू, तो पी एल के बीच का डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बाबू, डिस्टेंस हल्का से लिख देते हैं, अंग्रेजी क्या लिख देते हैं, डिस्टेंस ऑफ पी एल
डिस्टेंस ऑफ PL इज क्या होता है बाबू लोग, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस का 4 और माइनस का 2 माइनस का 6 उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 36 प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 1 और माइनस का 4 माइनस का 3 उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 तो प्लस का 9 हो गया प्लस का z2 माइनस z1 का स्क्वायर माइनस का 3 और प्लस का 1 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4। अब ये देखिए 9 4 13 36 और 3 39 और 10 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों, तो 49 का स्क्वायर रूट होता है गुरुजी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 7 होता है ना, तो 49 का स्क्वायर रूट 7 हो गया। साथ ही मेरा क्या डिस्टेंस 7 देखिए किस नंबर ऑप्शन में दे रखा है, तो 7 जो है ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आसान क्वेश्चन था, हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन था बट अच्छा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में, है ना। चलिए मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट वन क्या दे रखा है, तो नेक्स्ट वन दे रखा कि व्हाट विल बी द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू i माइनस का 1 और डिवाइड बाय e के पावर i पाई बाय 3। ये क्या दे रखा है, सो देखिए ये लिखा हुआ है z इज इक्वल टू i माइनस का 1 और डिवाइड बाय e के पावर i पाई बाय 3। अब बात को समझिए बाबू, अब हम ये क्या करना चाह रहे हैं, आप इसको जो है अगर इस फॉर्मेट में लिखेंगे बाबू तो हमको कॉस और साइन का एक ऐसा सिमिलर वैल्यू लेना पड़ेगा जो इसमें भी वैल्यू सेम दे, मतलब हम कॉस के एंगल में क्या पुट करें कि माइनस का पाई दे माइनस का 1 दे, क्यों, क्योंकि होता क्या फॉर्मूला बाबू e के पावर i थीटा क्या होता है, तो ये होता है गुरुजी कॉस थीटा और प्लस का i साइन थीटा, यही ना होता है, एकदम होता है इक्विलिब्रियम फॉर्म से। अब जब ये चीज होता है बाबू तो हमको इसी फॉर्मेट में लाना होगा cos थीटा प्लस का sin थीटा पे। अब देखिए यहाँ थीटा आपका इक्वल है बाबू, थीटा सेम है, मतलब एंगल सेम रहना चाहिए। तो अगर हम cos पाई लिख देते बाबू तो ये -1 तो मिल जाएगा, लेकिन सर ये गड़बड़ा देगा, ये तो 0 मिल जाएगा, है ना। cos पाई तो -1 है जो यहाँ दे रखा है, लेकिन ये sin पाई तो 0 हो जाएगा, तो ये चीज गड़बड़ा देगा, यहाँ तो -i दे रखा है सिर्फ, है ना, पॉजिटिव में, ये मामला गड़बड़ा जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा बाबू, 2 से डिवाइड और √2 से डिवाइड और √2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये हो जाएगा √2 से मल्टीप्लाई किए और इसको रियल को पहले लिखते बाबू, तो हो जाएगा माइनस का 1/√2 और प्लस का i/√2। अब √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्या आप झंडा गाड़ लिए गुरुजी, है ना, e के पावर i पाई बाय 3। क्या आपको फायदा हो गया जो ये चीज वो कर लिया आप, तो फायदा वो बाबू ये बन गया माइनस का 1/√2 और i/√2। तो हमको ये चीज तो पता है कि एक जो साइन और कोस में है एक ही ऐसा एंगल है जिसमें दोनों वैल्यू समान रहता है, क्या है वो π/4, उसका मल्टीपल हो सकता है, π/4 ही एक ऐसा वैल्यू है जिसमें 45 डिग्री में 1/√2 साइन भी देता है और 1/√2 कोस भी देता है, इसलिए हम इसको 1/√2 के फॉर्मेट में लाते हैं। अब देखो बात आता है बाबू कि ये चीज जो माइनस में आ रहा है ये चीज प्लस में आ रहा है। अब ये रियल पार्ट माइनस में आ रहा है बाबू, तो रियल पार्ट कॉस माइनस कहां देता है, ये देता है थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब अगर थर्ड क्वाड्रेंट लेते बाबू तो ये ससर गड़बड़ा जाएगा। कैसे गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव हो जाता है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव दिया हुआ है, तो हमको कौन सा क्वाड्रेंट लेना पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या बाबू, पाई माइनस का π/4, है ना, पाई माइनस का π/4 ये लेना पड़ेगा। तो पाई माइनस का π/4 करेंगे बाबू तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, इसमें ये वैल्यू भी सेटिस्फाई करेगा और ये वैल्यू भी सेटिस्फाई करेगा। तो देखो बाबू यहाँ जो है सो उसको हम क्या लिख सकते हैं, फिर इसको लिख सकते हैं √2 और फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 पाई माइनस का पाई क्या हो जाएगा 3 π/4, तो ये हो जाएगा 3 π/4 और प्लस का i साइन 3 π/4। मतलब आप गुरुजी अगर 3 π/4 लेंगे एंगल में तो आपका ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, मतलब दोनों इक्वेशन आएगा, है ना। देखिए यहाँ वैल्यू दोनों का सेम है और डिवाइड में क्या होगा, तो डिवाइड में है e के पावर i π/3, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये हो गया √2। अब इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, तो इस चीज को लिख सकते हैं e के पावर i और 3 π/4, है ना, तो ये लिख दिए 3 π/4, कोई दिक्कत है ना बाबू, e के पावर i 3 π/4 लिख दिए, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं ऐसा cos थीटा cos 3 π/4 और प्लस का i sin π/4। और इस चीज को ऐसा ऊपर उठा लेते गए बाबू, जब ऊपर उठा लेते गए बाबू तो i कॉमन कर लिया, ये बन गया π/3, है ना, π/3, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये बन गया मेरा √2 e के पावर i। इसको सॉल्व करेंगे बाबू तो एलसीएम लिए तो 12 हो गया, ये होगा 4 तिया का 12 मतलब 9 पाई माइनस का 3 चौके 12 तो होगा 4 पाई। इसको और बढ़िया से सॉल्व करेंगे गुरुजी तो आ जाएगा √2 e के पावर i और 9 में 4 गया तो 5, तो ये बन जाएगा 5 π/12।
इसको और बढ़िया से सॉल्व कीजिएगा गुरुजी, तो ये क्या आ जाएगा, √2 cos पाई बाय 5π/12 5π/12 और प्लस का i साइन 5π/12, ये चीज आ गया है ना। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जी, अब देखो बाबू ये चीज तो मेरा आ गया पूरा बढ़िया से, इसका रूप रंग जो था ना टेढ़ा मेला, उसको हम बढ़िया तरीके से लेता है। ये आपका रियल पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। अब देखिए, अब हमको आर्गुमेंट निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, तो हमको सबसे पहले अल्फा निकालना पड़ेगा। अल्फा कैसे निकाला जाता है बाबू, तो अल्फा हम निकालते हैं tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या है बाबू, sin π/4, तो ये हो गया sin π/4 sin 5π/4 5π/12 डिवाइड बाय रियल पार्ट क्या बाबू, cos 5π/12, लिख दिए cos 5π/12 का मॉडुलस लेते हैं। मॉडुलस ने मतलब ये मोड का साइन डालते हैं ताकि ये नेगेटिव कभी भी ना है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करते हैं, अब करते हैं हम लोग, ये हो गया tan इनवर्स। अब देखिए sin थीटा बाय cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, तो ये हो गया मेरा tan इनवर्स tan थीटा मतलब tan 5π/12 है ना, ये चीज आ गया। अब ये tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा बाबू, तो क्या बचेगा 5π/12 ये मेरा क्या गया, ये भी अल्फा आया। हमको तो आर्गुमेंट निकालना है। अब देखो बाबा, आर्गुमेंट निकालने के लिए यही निकाल देते हैं, यहां निकाल देते हैं आर्गुमेंट z। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ता है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब देखो बाबू, ये और ये दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में रहता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता बाबू। तो जो एंगल वन निकाले वही उसी के इक्वल हो जाता, अल्फा के इक्वल। तो आर्गुमेंट अल्फा के इक्वल होगा बाबू। तो अल्फा क्या दे रखा, 5π/12 5π/12, तो यही मेरा क्या गया आर्गुमेंट। कहां दे रखा बाबू, 5π/12 ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, है ना। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आज इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वन क्या दे रखा कि सी जो है आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखिए बाबू, इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। क्या लिखा हुआ, 1/a² माइनस का x² dx, ये नहीं लिखा हुआ है। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या पता है, क्या होना चाहिए, तो इसका होना चाहिए 1/2a log ए। जब कांस्टेंट पहले रहेगा बाबू, तो कांस्टेंट पहले रहा तो साइन यहाँ उल्टा लगेगा, मतलब a + x पहले होगा और डिवाइड बाय a - का x होगा। अगर यही आपका ये पहले रहता बाबू, तो आपका सेम लगता साइन, ये प्लस का सी हो जाएगा, है ना। मान लीजिए x² - का a² आता, तो यहाँ आता x - का a डिवाइड बाय x + का है। लेकिन यहाँ a पहले, इसलिए यहाँ साइन में उल्टा लगेगा, यहाँ a + का x और डिवाइड बाय a - का x होगा। देखिए किस नंबर ऑप्शन में दे रखा है ऐसा, 1/2a log a + x डिवाइड बाय a - का x, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, है ना। ये फॉर्मूला याद रखना आपको। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कुछ फॉर्मूला आपको है जो एकदम हुबहू याद रखना जरूरी है। अब देखिए यहाँ क्या बोला कि ए जो है सो सबसेट आर का, एफ जो एक फंक्शन है जो डिफाइन किया गया ई से आर, और ए जो है सो बिलोंग्स करता है इससे। सपोज कर रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव ना रियल नंबर आर सच दैट ए - आर a + r क्या लिखा है ये, तो ये आपका इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन है ई से, इज इक्वल टू सेट ए आ रहा है, तो हमको एफ बताना कंटिन्यूअस होगा डिसकंटिन्यूअस होगा कि क्या होगा। सो अब देखो बाबू, हम इसमें आपको हिंट्स देते हैं। क्या हिंट्स देते हैं, ये आपको खुद करके आना। हमसे देखो बाबू, एलिमेंट जो है सो बिलोंग्स कहां कर रहा है, मतलब बिलोंग्स कौन सा एलिमेंट कर रहा है, ए। किस में कर रहा है, ए में। हमसे क्या पूछ रहे हैं, ये और इंटरसेक्शन ए आ रहा है, तो एफ क्या होगा बाबू। ये बात हमेशा याद रखिए, जो एलिमेंट आपका बिलोंग करता है ना बाबू, ये ए ही बिलोंग कर रहा है इसके साथ, जो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है वही आपका कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। यही पॉइंट पर बाबू, यही पॉइंट पर आपका ये पॉइंट बिलोंग कर रहा है ई पे, मतलब 100% है गुरुजी। क्या 100% है कि इसी पॉइंट पर ये फंक्शन में आपका एफ जो है सो कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये आपका HW है, करके लाइएगा, है ना। बस इतना चीज हिंट्स दे दिए। क्या हिंट्स दिए, सो पता चल गया कि इसी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ए जो है सो ही बिलोंग्स कर रहा है ए के साथ। समझ में आया। चलिए मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इफ द नॉर्मल टू द कर्व एट अ पॉइंट ऑन इट इक्वल इंटरसेप्ट्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस देन द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। अब हमको क्या निकालना बाबू, नॉर्मल निकालना, मतलब नॉर्मल जो है सो इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस में, तो हमको एक्स कोऑर्डिनेट पूछा है कि एक्स कोऑर्डिनेट का पॉइंट क्या होगा। तो सबसे पहले इसका निकालते सोलह बाबू। ये क्या दे रखा है, तो ये दे रखा है मेरा a y²
इज इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा मेरा 2ay और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। यहाँ से अगर हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे बाबू तो क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा मेरा 3x स्क्वायर और डिवाइड बाय 2ay। अब देखिए, अब आपको ये एक बात याद रखना होगा, यहाँ जरूर क्या बात याद रखना होगा कि जब भी बाबू नॉर्मल आपका इक्वल इंटरसेप्ट करे कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ तो क्या होता है, हल्का अंग्रेजी भांजिए, चूंकि नॉर्मल मेक्स इक्वल intercepts with the coordinate axis then तब क्या होता है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस से ऐसे लिखिए कि आपका जो नॉर्मल है सो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है, तो इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है सो इक्वल हो जाता है प्लस माइनस 1 के इक्वल। ये याद रखिएगा हमेशा, क्या याद रखना है कि जब भी आपका नॉर्मल जो बाबू इक्वल इंटरसेप्ट्स करे कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ तो हमेशा याद रखिएगा कि उसका स्लोप निकालेंगे नॉर्मल का तो वो प्लस माइनस 1 के इक्वल होगा, है ना। अब देखिए यहां से अगर स्लोप निकालेंगे नॉर्मल का बाबू तो क्या होगा, माइनस dy बाई डी एक्स माइनस 1 बाई dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 3x स्क्वायर और डिवाइड बाय 2ay, इसको ऊपर लेते जाते हैं तो बन जाएगा 2ay, ये किसके इक्वल है, प्लस माइनस 1 के इक्वल, है ना। अब देखिए अब यहां तक कर लिए, उसके बाद यहां देखिए बाबू क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देन द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, हमको x कोऑर्डिनेट पूछ रहा है बाबू पॉइंट का, x कोऑर्डिनेट पूछ रहा तो y को रिमूव कीजिएगा, अगर y कोऑर्डिनेट पूछेगा तो x को रिमूव करना है, यहां पूछा कैसे बाबू x कोऑर्डिनेट तो y को रिमूव करना होगा, तो हो जाएगा माइनस का 2a डिवाइड बाय 3x स्क्वायर और y का वैल्यू अगर यहां से निकालना चाहे बाबू तो क्या निकलेगा, तो ये निकलेगा मेरा 3x के पावर 3 बाई 2 और इसको इस साइड लेते आएंगे तो बन जाएगा a के पावर 1 बाई 2, है ना, के पावर 1 बाई 2 करेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा, ये किसके इक्वल है, प्लस माइनस 1 के इक्वल। अब इसको सॉल्व कीजिए बाबू, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा माइनस का, यही कर देते हैं, ये बन जाएगा माइनस का, ये ऊपर जाएगा बाबू तो क्या बन जाएगा a1 माइनस का 1 बाई 2, तो बन जाएगा 1 बाई 2 मतलब ये माइनस का 2 रूट a, ये क्या है 3 तो 3 कर दिए और यहाँ 2 माइनस का 3 बाई 2 करेंगे तो 4 माइनस का 3 तो हो जाएगा 1 बटा 2, तो ये बन जाएगा रूट एक्स, ये किसके इक्वल है, प्लस माइनस 1 के इक्वल, है ना। दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए बाबू, है ना, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे बच्चों लोग, दोनों साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 4a डिवाइड बाय 9x इज इक्वल टू 1, इसका प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। अब यहां से हमको x कोऑर्डिनेट निकालने बोल रहा है बाबू, तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना बाबू, x को एक साइड लगा दीजिए, यहां से x को हटाएंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 1 के साथ, तो x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। x कोऑर्डिनेट मतलब x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू क्या निकल गया 4a बाई 9, किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आसान क्वेश्चन था बाबू, आपको सिर्फ ये बात याद रखना होगा बाबू, नोट में लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि जब भी नॉर्मल जो है सो इक्वल इंटरसेप्ट करे कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ तो उसका नॉर्मल का स्लोप जो है बाबू प्लस माइनस 1 के इक्वल होता है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ ये x साइन के पावर 7x और कोस के पावर 6x dx। अब देखिए इसको फटाफट कीजिए बाबू, इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ 0 से पाई दिया बाबू, यह क्वेश्चन में देते 0 से पाई दे दिया लिमिट, तो देखिए हमको a से b दिया हुआ रहता बाबू, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं a प्लस बी माइनस का x, है ना, तो ये हो जाएगा पाई माइनस का x और हो जाएगा साइन यहाँ पाई माइनस का x करेंगे बाबू तो साइन के पावर 7x ही रहेगा, क्यों, क्योंकि पाई माइनस का x करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा प्लस में रहेगा, और यहाँ cos पाई माइनस का x करेंगे बाबू तो ये माइनस में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पावर 6 है बाबू, तो किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन नंबर हो बाबू तो वो पॉजिटिव बना देता है, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा cos के पावर 6x dx, है ना। अब देखिए अब ये बन गया मेरा i इज इक्वल टू, ये अगर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा पाई साइन के पावर 7x और cos के पावर 6x dx,
ये भी लिख नहीं रहे बाबू हम यहां से यहां तक जहां से बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई लिख नहीं रहे। अब देखिए माइनस का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का x sin के पावर 7x और cos के पावर 6x, वापस यही आ जाएगा। इसको मान लेते हैं i, है ना, वापस ये में यही आ जाएगा। इसको इस साइड लेके आए बाबू तो बन गया 2i। अब ये एंगल वो कहाँ, लिमिट वो कहाँ से कहाँ तक गया, 0 से पाई। अगर बाबू यहाँ से हम 0 से पाई बाय 2 भेज दें, 0 से पाई बाय 2 भेज दें तो यहाँ 2 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, पाई तो पहले रखल है, और ये हो गया साइन के पावर 7x और कोस के पावर 6x dx, है ना। यहाँ तक को तकलीफ, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए अब आपको एक बात याद रखना होगा बाबू, क्या याद रखना है कि अगर 0 से पाई बाय 2 रहा, 0 से पाई बाय 2 रहा, साइन के पावर mx रहा और cos के पावर nx रहा, तो ये इक्वल हो जाता है, किसके इक्वल हो जाता है, m माइनस के 1, m माइनस के 3 से लेकर 1 तक, और ये हो जाएगा n माइनस के 1, n माइनस के 3, n माइनस के 3 से लेकर ये भी 1 तक हो जाता है। डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m प्लस n इंटू में m प्लस n और माइनस का 2 और इंटू में m प्लस n माइनस का 4 से लेकर ये भी आपका 1 तक हो जाएगा, है ना। ये कब होगा बाबू, तो ये होगा कब, जब आपका बोथ m एंड n जो है आर नॉट इवन। समझ में आया क्या बोले, ये कब होगा, तो ये होगा जब m और n दोनों जो है आपका इवन नहीं हो। दोनों का कहना मतलब ये नहीं समझिएगा कि गुरुजी यहाँ तो आपका n जो इवन है, दोनों एक साथ बाबू, ये लिखेगा बोथ m एंड n आर नॉट इवन। अगर दोनों एक साथ इवन नहीं रहा तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर दोनों एक साथ इवन रहा बाबू तो कुछ नहीं करना, यही फॉर्मूला लगेगा, लास्ट में आपका पाई बाय 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या बोले फिर से सुनिए, अगर दोनों आपका इवन नंबर रहा, यहाँ भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर रहा, तो यही फॉर्मूला लगेगा, लास्ट में पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर दोनों इवन नंबर नहीं रहा तो कुछ नहीं करना बाबू, यही फॉर्मूला लगेगा, बस पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। समझ में आया, अब इसको सॉल्व कीजिए, ये बन गया i इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बाबू, m माइनस का 1 मतलब ये 7 माइनस का 1 क्या बन जाएगा 6 इंटू में ये क्या हो जाएगा 7 माइनस का 3 तो 4, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान देखिए ऑड नंबर घट रहा है 1 3 5 घटेगा 7 में 5 पे गया तो 2। अब 7 में 7 नहीं घटा देना क्योंकि ये टर्म फिर 0 हो जाएगा ना, जहां तक पॉसिबल है वहीं तक घटाना बाबू। 6 में एक जगह तो क्या बचेगा 5, 6 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा, तो 6 में 3 में जाएगा तो बचेगा मेरा 3, और यहाँ 1 3 और फिर 5, और 6 में 5 जाएगा तो बाबू क्या बचेगा 1। समझ में आया, नीचे देखिए नीचे क्या बचेगा, तो नीचे मेरे यहाँ m प्लस का n दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 7 और 6 13, है ना, 7 और 6 13, इसमें 2 घटाना तो 13 में 2 घटाएंगे तो 11, 11 में 2 घटाएंगे तो 9, 9 में 2 घटाएंगे तो 7, 7 में 2 घटाएंगे तो 5, और 5 में 2 घटाएंगे तो 3, और 3 में 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब काट दीजिए बाबू, काटे लाता है ना बाबू आप लोग को, काटिए छुरी सारे से, ये से 5 से 3 और ये 5 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये 3 दूनी का 6 और ये 3 तिया के 9, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बाबू, तो ये देखिए 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, 16 पाई, ये पाई तो रह गया ना, ये पाई तो रहेगा आपका, तो ऊपर तो मेरा 16 पाई आना है बाबू, ऊपर तो मेरा 16 पाई आना है। नीचे करेंगे गुना बाबू तो ये हो जाएगा 9 7 तिया का 21, 21 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 3 2 231, और 231 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 13 कम 13 का 0, 13 का कम 13 का 13, बाकी हाथ में 1, 13 3 39 और 41 का 0, बाकी हाथ में 4, और 13 दूनी 26 और 4 30, ये क्या बन जाएगा 3003, यहाँ लिख दीजिए 3003। ये देखिए किस नंबर ऑप्शन में दिया है 16 पाई डिवाइड बाय 3003, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, है ना। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, ये चीज आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये आपको नोट मारना चाहे तो मार सकते हैं, ये चीज आपको याद रखना होगा। समझ में आया, चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड द परपेंडिकुलर टू द लाइन हुज इक्वेशंस x - 2 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू y प्लस का 3 डिवाइड बाय माइनस का 2 इज इक्वल टू z डिवाइड बाय 1 आर गिवन बाय। अब क्या बोला बाबू, हमको उस लाइन का इक्वेशन बताइए जो इस लाइन में परपेंडिकुलर है, तो उतना दिमाग कहाँ लगा, अभी तुरंत बताया कि पिछले क्वेश्चन में कि अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर रहता बाबू तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है। यहाँ देखिए डायरेक्शन रेशियो माइनस का 2 है, निकालते हैं माइनस का 2 इंटू में 3 तो क्या हो जाएगा माइनस का 6,
यहाँ क्या है माइनस का 6 नहीं, यहाँ क्या है x का 1 है, 1 इंटू में 3 तो हो जाएगा 3, फिर यहाँ माइनस का 2 और माइनस का 3 तो प्लस का 6 और ये जगह z और 1 इंटू में 10 तो हो जाएगा प्लस का 10। अब ये कभी 0 के इक्वल आएगा, एकदम 0 के इक्वल नहीं होगा तो पहल का नहीं होगा। दोनों का डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होना चाहिए। दूसरा का चेक करते बाबू, यहाँ क्या 1 और डिवाइड में यहाँ क्या 2 है तो 1 इंटू 2 हो गया प्लस का, यहाँ -2 इंटू में माइनस का 1 होगा बाबू, है ना, -2 इंटू में माइनस का 1 तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 नहीं 2 हो जाएगा ना। ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 1 तो -2 इंटू में माइनस का 1 प्लस का 2 और ये क्या 1 और ये माइनस का 4 तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4। ये 0 के इक्वल हो जा रहा है। मतलब दूसरा का इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब पक्का है कि ये लेनी है जो है गुरुजी, सो इसी लेनी के परपेंडिकुलर होगा जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। क्यों होगा बाबू, क्योंकि इसके डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट निकालेगा गुरुजी तो 0 आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऑप्शन के थ्रू चल के तुरंत बना दिए हैं। आते लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ये गिवन दैट p एंड q आर द कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट p प्लस q का मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ p प्लस का मॉडुलस ऑफ q, देन द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ p माइनस का आर्गुमेंट ऑफ q क्या होता है। अब देखिए बाबू, जब भी आपको ये बात याद रखे, जब भी आपका मॉडुलस ऑफ p प्लस q ये अलग अलग दिया हो, मतलब मॉडुलस ऑफ p और प्लस का मॉडुलस ऑफ q के इक्वल दे रखा हो, तो अगर आपसे पूछे कि आर्गुमेंट ऑफ p और माइनस का आर्गुमेंट ऑफ q क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ q क्या होता है, तो ये आपका हमेशा किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल। 0 किस नंबर ऑप्शन में दे रखा तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आपको डिटेल में सॉल्व करना है तो कुछ नहीं करना बाबू, p को आप जो है सो x1 प्लस का i y1 पुट कर दीजिए और Q को जो है तो उसको पुट कर दीजिए x2 और प्लस का i y, तो आपका आंसर हमेशा आएगा बाबू। देखिए यहाँ आपका आ जाएगा इस तरह का फॉर्मेशन बनेगा, tan इनवर्स ऊपर आ जाएगा 0 और नीचे समथिंग कुछ आते रहेगा, है ना। अब tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0 ही होता है, तो इसलिए ऑप्शन ए जो है मेरा करेक्ट आंसर हो गया। आपको इसको सॉल्व कीजिएगा बाबू डिटेल में तो आपका ये होगा, सिर्फ आप p और q को जगह पर ये इक्वेशन पुट कर दीजिए और उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। हाँ, आपका हमेशा आर्गुमेंट ऑफ p और माइनस का आर्गुमेंट ऑफ q जो है 0 के इक्वल होगा। आप इसको डायरेक्ट एज अ फॉर्मूला के तौर पर भी याद रख सकते हैं, अगर नहीं याद रखना तो ये पुट कर लीजिए बाबू, p के जगह पर ये और q की जगह पर ये। समझ में आया। तो आज जो है हम टोटल 75 क्वेश्चन जितने भी थे वो कंप्लीट कर दिए। उम्मीद करते हैं कि आपको सब डिटेल में समझाया बाबू, जहां तक पॉसिबल था वहां तक आप लोगों को समझाया। और ये तो चैलेंज किए हैं कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर कहीं भी देख लीजिए, ऐसा सोल्यूशन कहीं नहीं बताया होगा आपको, डिटेल में पूरा घुस कर इन डेप्थ बताया बाबू, है ना। उम्मीद करते सब सारा क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट डे जो है सो देखते किसी और स्टेट का एग्जाम कर लेंगे या तो फिर अपने टॉपिक में फिर वापस आएंगे, है ना। तो आज के लिए इतना है बच्चा लोग, फिर मिलते कल। जय हिंद बाबू लोग।